हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के सीरीज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए थे जिसका नाम है टू डू ऐप, जिसका फर्स्ट सेगमेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग को सेकेंड सेगमेंट देखना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड सेगमेंट टू डू ऐप का। ओके, तो इसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी मेथड क्रिएट किए थे उसमें कुछ मेथड को डिफाइन करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन होता है उसको कंप्लीट करेंगे, तो जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे, इन सारे चीज़ पे बात करेंगे और कुछ मेथड को भी कंप्लीट करेंगे और दो चार मेथड बच जाएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करना है और कोड कैसे लिखना है। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग सबसे पहले काम ये करते हैं कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो चलिए हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम लोग को आईओ स्ट्रीम चाहिए तो बोलेंगे क्या कि आईओ स्ट्रीम तो ले ही लो। उसके बाद हम लोग को फाइल को भी हैंडल करना है तो एफ स्ट्रीम भी चाहिए। उसके बाद फाइल के अंदर में और जो प्रोजेक्ट मेरा बनेंगे इसके लिए हमको स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना, उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का भी हेडर फाइल चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को पिक करने वाले हैं, जिस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है प्रायोरिटी क्यू। गॉट इट। लेकिन प्रायोरिटी क्यू नाम का कोई भी हेडर नहीं होता है, तो प्रायोरिटी क्यू को यूज करना तो उसके लिए क्यू हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और क्यू के अंदर में हम लोग जो भी मेरा प्रायोरिटी क्यू रहेगा उसके अंदर वेक्टर को यूज करेंगे, तो हम लोग वेक्टर को भी इंक्लूड कर लिए। ओके, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को क्या काम करना है वो समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि भैया ये मेरा टास्क है। क्या है? ये मेरा टास्क है। इस टास्क को क्या करना है, जनरेट करना, यानी कि कस्टम डेटा टाइप बनाना है। टास्क को कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं और इसका कोड करते हैं। ओके, तो हम लोग कलर के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रक्ट, और एक्सट्रक्ट में हम लोग बोलेंगे क्या, टास्क। और टास्क के अंदर में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा टास्क है उसका टाइटल होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टाइटल। ठीक है, उसके बाद बोले टास्क का डिस्क्रिप्शन होगा, वो भी ठीक है। क्या डेट होगा? क्या नहीं, डेट नहीं होगा। ठीक है, तो डेट हटा दिए। टाइम होगा? क्या नहीं, टाइम भी नहीं होगा। तो ये भी हम लोग हटा देते हैं, टाइम को भी हटा देते हैं। कंप्लीटेड, हाँ वो कंप्लीट है या नहीं है, तो इसके लिए इसका नाम स्टेटस रखते हैं। तो इसका नाम स्टेटस रख के उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया ये कमेंट हट जाओ, इसका ज़रूरत नहीं है। और बोलेंगे क्या कि हम लोग को 5 चीज़ लेना। एक क्या लिए, टाइटल लिए, डिस्क्रिप्शन लिए, स्टेटस लिए। अब हमको चाहिए प्रायोरिटी नंबर। क्या चाहिए? प्रायोरिटी नंबर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रायोरिटी नंबर जो होगा वो इंट टाइप का होगा। तो हम लोग बोल दिए क्या कि प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, और क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं कि और हमको क्या चाहिए। तो हम लोग आईडी लेंगे, टाइटल लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे, स्टेटस और प्रायोरिटी। लेकिन आईडी नहीं लिए तो हम लोग आईडी भी ले लेते हैं। तो बोलेंगे ऊपर ही में इंट और आईडी। ओके, तो हम लोग क्या सब चीज़ ले लिए, आईडी ले लिए, टाइटल ले लिए, डिस्क्रिप्शन ले लिए, स्टेटस ले लिए एंड प्रायोरिटी ले लिए। जिससे क्या हुआ, हमारा कस्टम डेटा टाइप क्रिएट हो गया। क्या हो गया? कस्टम डेटा टाइप क्रिएट हो गया। और स्टेटस के अंदर में हमेशा बोलेंगे क्या कि ये फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। फॉल्स क्यों रहेगा भैया? हमेशा जब भी हम लोग फाइल में यानी कि जो भी बात बोले, जैसे कि बोले क्या कि जो भी टास्क को ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा। जब ऐड कर रहे हैं तो वो कंप्लीट थोड़ी रहता, अनकंप्लीटेड है। तो स्टेटस में बोल दिए फॉल्स, भैया ये अनकंप्लीटेड है यानी कि पेंडिंग में पड़ा हुआ। प्रायोरिटी इसलिए ले रहे हैं कि कौन काम को पहले करना वो देखेंगे। ठीक हो गया भाई। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो एक क्लास बनाना है। तो एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे क्या कि ये जो मेरा टास्क है ना इसको मैनेज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्लास टू डू मैनेजर। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख दिए टू डू मैनेजर। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में हमको करना क्या है वो चीज समझते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग बोले क्या
कि इसके अंदर में कुछ हमको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, कुछ मेंबर फंक्शन डिफाइन करने हैं। अब वो सारे क्या सब है उन सभी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे प्राइवेट, तो बोले प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग एक क्यू क्रिएट करेंगे जो कि प्रायोरिटी क्यू होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा टाइप रखने वाले हैं वो होने वाला क्या है, टास्क होने वाला। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा टास्क है, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में ओनली टास्क रखने से काम हो जाएगा, नहीं, तो हमको एक कंटेनर भी चाहिए जो कि डेटा को स्टोर करेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि वो कंटेनर होना चाहिए हमारा वेक्टर। तो हम लोग बोले क्या, वेक्टर, और वेक्टर के अंदर में क्या रखेंगे, वो भी टास्क टाइप का डेटा रखेंगे। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये जब क्रिएट हो जाए तो इसका कुछ नाम देना है। तो बोलेंगे क्या, लिस्ट ऑफ टास्क। ओके, तो हम लोग क्या बोल दिए कि जैसे ये क्रिएट हो जाए तो इसका नाम दे देते हैं लिस्ट ऑफ टास्क। गॉट इट, ठीक है। तो यहां पे क्या किए, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए जिसका नाम है लिस्ट ऑफ टास्क, जिसके अंदर हम लोग टास्क को रखेंगे और ये प्रायोरिटी के बेस पे डेटा को स्टोर करेगा। गॉट इट। अब देखिए, ये जो प्रायोरिटी के बेस पे डेटा को स्टोर करेगा तो वो प्रायोरिटी बताना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो है नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा, अब इसमें वो किस चीज के वैल्यू पे प्रायोरिटी को सेट करेगा, तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और कंपेयर करेगा, किसको कंपेयर करेगा, दो डेटा को उसके प्रायोरिटी के बेस पे, और उसी बेस पे क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। तो बोलेंगे क्या, क्लास, और बोले क्या, टास्क कंपेयर। ओके, और टास्क कंपेयर के अंदर में हम लोग पब्लिक के अंदर में एक क्या बना है, ऑपरेटर डिफाइन किए जो कि पैरेंथेसिस है। ओके, और इसके अंदर में हम लोग टास्क टाइप का दो क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका रेफरेंस ले रहे हैं, और इसमें बोले क्या कि ए डॉट प्रायोरिटी और लेस देन बी डॉट प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पहला जो है ये छोटा है और ये बड़ा है तो ट्रू हो जाए, गॉट इट, और नहीं तो फॉल्स हो जाए। लेकिन हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं, हमको ग्रेटर देन चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला पहले चाहिए। ओके, अब बोलिएगा ये क्रिएट कर लिए तो इसको कब यूज करेंगे, हम बोले हमको कुछ भी नहीं करना, ये क्रिएट इसलिए किए हैं ताकि ये जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है उसको बता सके भैया इस कंडीशन के बेस पे तुम डेटा को प्रायोरिटी दो और उसको क्या करो, स्टोर करो, यानी कि क्यू में रखो। अब बोलेगा ठीक है तो हमको ये भी दे दो, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और ये पास कर देते हैं यहाँ पे। तो कॉमा सेपरेटेड में एक ये भी आर्गुमेंट हो गया, तो हम लोग इसको भी पास कर दिए। टास्क होगा, सी नहीं होगा। ओके, तो इसको भी बोल दिए टास्क। ओके, अब जैसे ये टास्क हो गया तो इसका मतलब क्या है, एक मेरे पास क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर में बहुत सारा टास्क स्टोर है, और जो सबसे टॉप पे होगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होने वाला। गॉट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि प्रोटेक्टिव मेंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव। तो बोले क्या, प्रोटेक्टिव, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि बोले इंट, और इंट में बोलेंगे क्या कि जो भी टास्क है ना उसका आईडी काउंटर नाम का एक वेरिएबल बनाते। तो बोले क्या, टास्क आईडी काउंटर, और इसका इनिशियल वैल्यू 0 दे दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम और पासवर्ड भी लेने वाले। तो बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग यूजर नेम, और बोल देंगे भाई पासवर्ड भी चाहिए, तो बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग दो तीन चीज क्यों लिए हैं वो चीज समझते हैं। देखिए ये मेरा टास्क आईडी काउंटर है, तो इसके अंदर में हम लोग आईडी जो सेट करेंगे वो आईडी यूजर से नहीं लेंगे, हम लोग खुद का आईडी सेट करेंगे। गॉट इट। और ये यूजर नेम पासवर्ड जो है, जब यूजर लॉगिन करेगा फाइल के अंदर में तो उसका यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर करने के लिए ये चीज हम लोग क्रिएट किए। गॉट इट,
ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वाइड नाम का फंक्शन बनाओ और इसमें बोलो जितना भी टास्क है सबको लोड कर लो। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि जो भी टास्क है सबको सेव कर लो और इसके बाद हम लोग बनाएंगे पब्लिक मेथड। तो बोलेंगे क्या कि पब्लिक, और पब्लिक में बोलेंगे क्या कि वाइड, और बोलेंगे ऐड कर लो टास्क को, तो बोलेंगे ऐड टास्क। ओके, तो हम लोग क्या किए, टास्क को ऐड कर लिए। इसके लिए और भी मेथड चाहिए हमको, टास्क को रिमूव करना यानी कि डिलीट करना पड़ेगा, वो भी ले लेंगे। तो कौन कौन से हम लोग देखे थे, यहाँ पे आते हैं और इन सभी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, जिस पे हम लोग प्रीवियस क्लास में बात भी किए थे, इसी को यहाँ पे हम लोग ला के रख लेते हैं। ठीक है, तो सबको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मेथड को क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे मेथड भी लेके आ गए और 2 मेथड ऊपर भी है। ओके, तो इतना काम तो हमको करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले, ये सारे काम को करने से पहले हमको 2 काम करना है। वो 2 काम क्या, ऑथेंटिकेशन बनाना है और उसके अंदर में रजिस्टर करना है यूजर को और लॉगिन करना है यूजर को। तो ये 2 काम तो करना। तो उसके लिए हम लोग नीचे में क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम रखेंगे क्या, ऑथेंटिकेशन। क्या नाम रखेंगे, ऑथेंटिकेशन। और ये ऑथेंटिकेशन के अंदर में ना ये सारे चीज हम लोग नहीं लेने वाले। ओके, और बोलेंगे भाई तुमको इनहेरिट कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं किसको, टू डू मैनेजर को। ओके, तो हम लोग टू डू मैनेजर को क्या कर दिए, इनहेरिट कर दिए और ये सारे काम को हटाए और बोले क्या कि पब्लिक प्राइवेट के अंदर में हमको कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, डायरेक्ट पब्लिक बोलेंगे। तो हम लोग पब्लिक बनाते हैं और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉगिन बना लेते हैं और रजिस्टर यूजर बना लेते हैं। लॉग आउट ये सारे चीज नहीं बनाते हैं, जैसे कि चेंज पासवर्ड हुआ, डिलीट अकाउंट हुआ या फॉरगेट हुआ, ये सारे चीज पे बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग नहीं बना रहे। अभी हम लोग सिर्फ 2 चीज बना रहे और वो 2 चीज क्या है, एक लॉगिन रहेगा और दूसरा रजिस्टर यूजर रहेगा, यानी कि यूजर रजिस्टर करेगा। ओके, इसके अलावा अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉगिन पे काम करते हैं फिर रजिस्टर पे, लेकिन सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यूजर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यूजर को लॉगिन करने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रजिस्टर पे बात करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, वाइड हो गया और जो भी मेरा ऑथेंटिकेशन है वो नाम ले लेंगे। तो बोलेंगे ऑथेंटिकेशन और ये लॉगिन नहीं रहेगा तो इस सारे चीज को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, रजिस्टर और रजिस्टर यूजर हो गया और इसके अंदर में हम लोग यूजर को रजिस्टर करवाने वाले। ठीक, अब यूजर को रजिस्टर करने के लिए क्या होगा, यूजर हमको एंटर करेगा यूजर नेम। तो हम लोग ले लेंगे क्या कि एक लेते हैं स्ट्रिंग और बोलते हैं क्या, इनपुट यूजर नेम इनपुट पासवर्ड। गॉट इट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि यूजर नेम ले लिए और पासवर्ड भी ले लिए। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले क्या, इनपुट यूजर नेम इनपुट पासवर्ड, 2 चीज आ गया। तो अब यूजर से हमको क्या चाहिए, यूजर से यूजर नेम लेना और पासवर्ड लेना। तो बोले ठीक है, सी आउट, सी इन करके यूजर नेम ले लिए, फिर सी आउट, सी इन करके क्या ले लिए, पासवर्ड ले लिए। ओके, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं और इससे पहले एक लाइन खींच देते हैं। तो लाइन खींचने के लिए हम लोग बोलेंगे सी आउट और यहाँ पे एक लाइन बड़ा सा खींच देते हैं। ओके, तो ये मेरा लाइन रहा और कॉलन लगा के एंटर लगा देते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर रजिस्टर दे देते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मैसेज। ओके, लाइन खींच के बोले यूजर रजिस्टर, गॉट इट, ठीक है। और इसका कलर भी हम लोग डिफाइन कर लेते। तो कलर कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, तो बोले क्या, मेग करके कुछ है कि, हाँ मैजेंटा है, इसको ले लेते हैं और लास्ट में नीचे आके कलर को चेंज भी कर लेते हैं। ओके, तो रीसेट कलर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किए का वो चीज़ समझिएगा,
सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट किए जो कि स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि इसके अंदर में स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखाएगा, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग कलर को चेंज किए, एक लाइन खींच दिए, दूसरा एक मैसेज प्रिंट कर दिए, तीसरा यूजर को बोल रहा है इंटर यूर यूजर नेम। ओके, अब जैसे इंटर करेगा यूजर नेम, और एक चीज, जो भी यूजर नेम एंटर करेगा तो उसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। यूजर नेम का मतलब होता है सिंगल स्ट्रिंग और सिंगल वर्ड वाला स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड वाला नहीं होगा। ओके, इसलिए यहां पे सीन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोले, पासवर्ड, और पासवर्ड भी सिंगल स्ट्रिंग आएगा और सिंगल वर्ड वाला आएगा। कलर को रीसेट कर दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरे पास है एक यूजर नेम, और ये यूजर नेम के अंदर में हमको पासवर्ड को स्टोर कर देना। अब जैसे ये पासवर्ड स्टोर हो गया तो अब हमको कॉल करना है किसको, ये लोड फाइल को। किसको कॉल करना है, लोड फाइल को। अब ये लोड फाइल चलेगा, फाइल को रीड करेगा, वहां से यूजर नेम, पासवर्ड, टास्क आईडी, काउंटर को लेगा, उसके बाद जो भी चीजें सबको लेगा, उसके बाद पासवर्ड को मैच करेगा। मैच हुआ तो आगे काम करेगा, नहीं हुआ तो आगे काम नहीं करेगा। गॉट इट। तो हम लोग लोड टास्क नाम के वेरिएबल इसको मेथड को डिफाइन करते हैं। तो बोले क्या, वाइड टास्क मैनेजर लोड टास्क पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ वो ठीक है या इसमें कुछ चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले बोले क्या कि एफ स्ट्रीम फाइल का नेम ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। तो क्या होगा फाइल का नेम, तो बोलेंगे क्या, जो भी यूजर नेम है उसमें प्लस कर दो txt। तो हम लोग बोलेंगे क्या, यूजर नेम प्लस txt। ओके, ठीक है। अब जैसे ये फाइल ओपन हो जाए तो ठीक है, और ओपन नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले नॉट लगा के बोले क्या, नॉट क्यों लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते, सीधे इफ के अंदर में चेक करते हैं भैया फाइल ओपन हो जाओ। ओके, अब जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगा, क्या बोले, ये फाइल जैसी ओपन हो गया तो ये सारे चीज को यहाँ से हटाते हैं और नीचे ले आते हैं। ओके, ठीक है, और बोलते हैं ये सारे चीज को यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो, और बोलते हैं क्या कि फाइल ओपन हो गया तो सबसे पहले हमको जो रीड करना वो रीड करेंगे। तो हम लोग फाइल के अंदर में पहला लाइन में स्टोर करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और जो भी टास्क आईडी काउंटर होगा उसका वैल्यू। गॉट इट। तो हमको फाइल से रीड करना, जैसे कीवर्ड से रीड करते वैसे ही फाइल से रीड करना। तो बोलेंगे क्या, फाइल, क्या बोलेंगे, फाइल, और बोलेंगे ऑपरेटर लगाओ, और सबसे पहले जो रीड करना वो रीड करना यूजर नेम। तो बोलेंगे क्या, यूजर नेम। ओके, उसके बाद क्या रीड करना है, तो उसके बाद रीड करना है पासवर्ड। फिर उसके बाद क्या रीड करना है, तो बोलेंगे क्या, टास्क आईडी काउंटर जो है उसको रीड करना है। और जब ये रीड हो जाए ना तो नीचे आओ और नीचे में बोलो क्या, फाइल डॉट इग्नोर। अब फाइल डॉट इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर जो रहेगा उसको हटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब हमको लूप लगाना, क्या करना है, लूप लगाना। तो हम लोग बोल देंगे वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर में हम लोग मेन जो है वो कंडीशन देने वाले। कंडीशन क्या देंगे, बोलेंगे गेट लाइन, और गेट लाइन के अंदर में ये सारे चीज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये जो टास्क है इसको उठाते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं, फाइल के अंदर आके क्रिएट हो जाना। ठीक है, अब बोले क्या कि फाइल ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा जो भी मेरा टास्क है, तो बोले टास्क डॉट टाइटल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टास्क डॉट टाइटल। अब ऐसा क्यों किए चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आ गए, अब बोल रहे हैं क्या, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस ले लिए। ठीक है, हम बोले क्या, सबसे पहले देखिए जब भी फाइल के अंदर आएंगे तो हम लोग तीन चीज को रीड करेंगे जो कि स्पेस सेपरेटेड में रखा रहेगा। हम फॉर एग्जांपल चाहे तो दिखा सकते हैं, मेरे पास कुछ सिंपल होना चाहिए है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ऊपर में बोले क्या, तासिन जो कि यूजर नेम है, उसके बाद बोले तासिन @786 स्पेस, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या बोल दिए, ये
ओके। अब 786 के जगह पे और भी हेवी पासवर्ड देना है तो हम लोग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हैश दे दिए, वन दे दिए, कुछ भी दे दिए। ओके, तो ये क्या है, मेरा यूज़र नेम हो गया, ये मेरा पासवर्ड हो गया और ये काउंटर आईडी हो गया। और ये तीनों के तीनों डेटा एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड है, तो वही एक लाइन के डेटा को रीड कर रहे हैं। और ये एफ इन ए फाइल जो है, और एक टाइम पे ओनली फॉर ओनली वन वर्ड लेता है। तो स्पेस देखेगा, एक काम खत्म, स्पेस देखेगा, दूसरा खत्म, फिर तीसरा खत्म, न्यू लाइन होने से तीसरा खत्म। अब न्यू लाइन को हम लोग हटाए और नीचे आए, नीचे आएंगे तो बोलेंगे क्या कि हमको टास्क को रीड करना, किसको, सॉरी टाइटल को। तो ये जो मेरा चीज है, हम लोग बोले क्या, क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, ये हमारा टाइटल, सॉरी ये जो है यूट्यूब, ये क्या हुआ, टाइटल हुआ। ओके, उसके बाद हम लोग बोले कि टाइटल जब रीड कर लिए तो अब हमको रीड करना है डिस्क्रिप्शन को। ओके, किसको रीड करना है, डिस्क्रिप्शन को। जैसे क्रिएट अ यूट्यूब वीडियोस, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू दी है, अब वो क्या वैल्यू है वो यहाँ पे समझ में आएगा हमको। तो बोले क्या, एफ इन, और हमको रीड करना, क्या करना, रीड करना। तो सबसे पहले हम लोग आईडी को रीड करना चाहे तो आईडी को रीड कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या, टास्क डॉट स्टेटस हो गया प्रायोरिटी, पहले आईडी को रीड कर लो, उसके बाद बोले क्या कि स्टेटस को, फिर प्रायोरिटी को। ओके, ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज को क्या कर ले, रीड, एफ इन नहीं है, सॉरी फाइल होगा, हाँ जी। हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि भाई सबसे पहले रीड करो किसको, किसको, टाइटल को। उसके बाद टाइटल पूरा एक लाइन होगा, क्योंकि मल्टी वर्ड हो सकते हैं टाइटल के अंदर में, चलेगा। उसके बाद बोले क्या, डिस्क्रिप्शन को, जो कि मल्टी वर्ड हो सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। देखिए गेट लाइन जो है ना, वो रीड करता पूरे के पूरे लाइन को, स्पेस होगा चलेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। ओके, और जो हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, ये सिंपल सिंपल एक वर्ड को रीड करता। तो आप टैक्स आईडी को रीड करेगा, फिर स्टेटस को रीड करेगा, स्टेटस का वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, प्रायोरिटी होगा जो कि इंट टाइप का होगा। अब ये सारे को रीड करने के बाद हम लोग फाइल में एक बार और इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि भैया इग्नोर जैसे ही किए ना, तो जो बैक से क्या बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर है वो हट जाएगा। ओके, ठीक है। अब वो पूरे डेटा लेने के बाद हम लोग क्या कर दिए, पुश कर दिए, किसके अंदर में, लिस्ट ऑफ टास्क के अंदर में क्या कर दिए, पुश कर दिए। ठीक है, अब इससे बोले क्या कि जब भी बाहर निकलेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, और फाइल को क्लोज करने के बाद कोई भी मैसेज नहीं दे रहे और बोलेंगे एल्स, और एल्स में ये मैसेज को प्रिंट कर देंगे। ओके, फाइल ओपन, एरर फाइल ओपनिंग, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण फाइल नहीं ओपन हो पा रहा। ओके, ठीक है। अब ये सारा काम जो हम लोग किए, एक एक चीज हम लोग को समझ में आया कि भैया जब फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम क्या रख रहे हैं, ठीक। और जब इसके अंदर आए तो पहले चेक कर रहे हैं फाइल ओपन हो गया तो एक वेरिएबल क्रिएट करो, एक लाइन डेटा लो। ये तीनों जो डेटा है वो एक ही टाइम डेटा आएगा, बार बार नहीं आएगा। जो रिपीटेडली डेटा है वो डेटा इतना है जो कि रिपीटेड होने वाला। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेव टास्क को भी कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग सेव टास्क को कॉल कर लेते हैं। तो बोले क्या, वाइड और टू डू सेव टास्क, ठीक। अब इसके अंदर में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, नहीं तो हम लोग कर लेते हैं काम। तो सबसे पहले क्या बोले, यूजर नेम प्लस डॉट टीएक्सटी, भैया परफेक्ट है ये फाइल ओपन होने में, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले क्या, फाइल डॉट इज ओपन, फाइल को ओपन करो, ओपन हो गया तो फाइल को रीड करो। लेकिन सब जगह पे एंडल एंडल लग रहा, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे तो नहीं करना रीड। सबसे पहले यूजर नेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि इसको कट करते हैं, एक्चुअली जो मेरा सिंटेक्स होने वाला वो सिंटेक्स प्रॉपर लिख लेते हैं। फिर बोले क्या कि भैया तुमको भी नहीं चाहिए, हटा दो। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज लेने वाले हैं वो ले लेते हैं। अब बोले क्या कि यूजर नेम ले लो, ले लिए, पासवर्ड ले लो, ले लिए, टास्क आईडी काउंटर ले लो, ले लिए। अब देखिए हम लोग ले कुछ नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले पे प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्ले का मतलब है डॉट टीएक्सटी फाइल। ओके, तो यहाँ पे बोले क्या, सबसे पहले यूजर नेम प्रिंट करो, फिर पासवर्ड प्रिंट करो, फिर क्या प्रिंट करो, टास्क आईडी काउंटर। लेकिन ये सबके बीच में होना चाहिए स्पेस, क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है, एक स्पेस ले लेते हैं। तो स्पेस ले लिए, उसी प्रकार से ये भी चीज आगे भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कॉपी किए
ये लीजिए कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। भैया ये दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, ले लिए। और जैसे ही ये तीनों डेटा स्टोर हो जाए तो उसके बाद लाइन चेंज कर दो, तो लाइन चेंज कर दिए। आप चाहे तो यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज कर दीजिए, या हैंडल का, बात तो सेम ही है। ठीक, अब जैसे ये काम हो गया तो अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ हमारे पास क्या है, एक बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्रिएट किए हैं और इसमें से डेटा निकाल रहे हैं और इसको स्टोर करने आ रहा है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना है, टाइटल प्रिंट करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो भी मेरा टीएक्सटी फाइल है उसमें टाइटल जाएगा, फिर क्या जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा, उसके बाद क्या क्या जाएगा, अब यूपर समझना पड़ेगा। देखिए आईडी जाएगा, स्टेटस जाएगा, प्रायोरिटी जाएगा। तो पहले आईडी, स्टेटस, प्रायोरिटी ठीक है, लेकिन हैंडल का यूज नहीं करना। तो हैंडल का यूज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे तो चाहिए स्पेस का यूज। तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि स्पेस ले लो भाई। ओके ठीक है, अब जैसे ये स्पेस हो गया तो ये दोनों लाइन भी हट जाना चाहिए, इसका ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो हम लोग बोले क्या कि आईडी प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो टेक्स्ट फाइल के ऊपर में, फिर स्पेस प्रिंट करके स्टेटस, फिर प्रायोरिटी क्यू। ओके, और लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि लाइन को चेंज कर दो, हो गया। अब ये जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करो, ये जो मेरा क्या बोलते हैं डॉट टीएक्सटी फाइल है उस पर प्रिंट करो, और पूरा का पूरा प्रिंट हो गया और मेरा जो कंटेनर एम्प्टी हो गया, तो बाहर निकलो, फाइल को क्लोज कर दो। किसी भी कारण फाइल ओपन नहीं हो पा रहा तो एरर दे दो फाइल ओपनिंग। ओके ठीक है, अब देखिए कि जब फर्स्ट टाइम यूजर आएगा इसमें, ओके बात समझिएगा एकदम गौर से, जब यूजर फर्स्ट टाइम आएगा तो उसका इस नाम का फाइल तो क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा तो वो ये एरर देगा। तो हमको ये एरर नहीं देंगे, उसको बोलेंगे क्या, कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट, और इसके बाद क्या बोल देंगे कि भैया आप जो है रजिस्टर नहीं है यूजर। ओके, तो हम क्या बोले, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। अब वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो फिर लॉगिन कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड दे भी दे, रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। गॉट इट, तो ये फाइल ओपन नहीं होने का कारण जो बेसिकली है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर डेटा रख रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर जो डेटा रखेंगे तो फर्स्ट टाइम एकदम क्लीन होगा, तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होने वाला। तो हम लोग दो मेथड को डिफाइन किए, एक क्या है लोड टास्क, परफेक्टली हो गया डिफाइन। उसके बाद बोले सेव टास्क, ये भी परफेक्टली हो गया डिफाइन। अब आते हैं अपने ऑथेंटिकेशन पे। ओके, कि इसके अंदर में क्या कर दो, ये सारे चीज डाल दो काउंटर के अंदर ये, और हम लोग बोल देंगे क्या कि फाइल को सेव कर दो। क्या कर दो, फाइल को सेव कर दो। तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे क्या लोड, आई थिंक लोड ही है ना, लोड टास्क, यस दैट इज राइट, लोड टास्क कर दिए। और उसके बाद बोले क्या, उसके बाद बोलेंगे क्या कि 1 मिनट सबसे पहले क्या करो, फाइल को ओपन करने का कोशिश करो, फाइल को ओपन करने का कोशिश करो। फाइल ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रहा है तो वो एग्जिस्ट यूजर है, वो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। यस, तो हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं सर्कस करने वाले, बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, कि क्या बोले, हाँ ऊपर में बोल लेते हैं क्या, कि फाइल को ओपन करना। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या नाम कैसे बोलेंगे, कि भैया फाइल को ओपन करो ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब जैसे ये फाइल ओपन होगा, क्या ये फाइल जैसे ही ओपन होगा तो फाइल को ओपन करेंगे तो हमको उसके डेटा को रीड करना है, ये करना क्या बोलते हैं, रीड करना है या राइट करना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डेटा को लोड करते हैं, क्या करते हैं, लोड करते हैं, कहाँ पे लोड करते हैं, अपने डेटा स्ट्रक्चर में। और सेम चीज जब डेटा को सेव करते हैं, टास्क को सेव करते हैं, कहाँ पे सेव करते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए सेव कहाँ पे करते हैं, .txt फाइल के अंदर में करते हैं। ओके ठीक है, तो जब .txt फाइल के अंदर में हम लोग करते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, कि ये सारे को प्रिंट कर दो। और जब वही चीज अपने डेटा स्ट्रक्चर में लोड करते हैं तो एफ स्ट्रीम का, यानी कि इनपुट लेते हैं फाइल से,
और जब क्या बोलते हैं टेक्स्ट के अंदर में जो डॉट टीएक्सटी फाइल है उसमें कुछ लिखते हैं तो बोलते हैं आउटपुट दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेंगे तो क्या होगा, इफ स्ट्रीम होगा। ओके, एफ स्ट्रीम नाम का बोले यूजर नेम प्लस डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करो, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, फाइल इज ओपन। अब ये फाइल ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी यूजर क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और क्लोज करने के बाद कुछ भी रिटर्न उटर्न तो नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लोज कर दिए। अदरवाइज लगा दो एल्स, और बोले क्या, एल्स। अब एल्स के अंदर में आओ, अब ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है तो एल्स में आएगा, और फाइल ओपन नहीं हो पा रहा तो एल्स में आने के बाद ये चारों के चारों लाइन को उठाएंगे और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे कर दो पेस्ट। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बोले क्या, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, और जो भी मेरा टास्क आईडी काउंटर है इसके अंदर 0, और इसको लोड कर दो। जब एग्जिस्ट नहीं करता, न्यू यूजर है तो गॉट इट। अब देखिए कि अब हम लोग जो काम किए वो पूरा का पूरा परफेक्ट काम किए। थोड़ा टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हुआ। इसलिए बोले कि जब हम लोग आके बैठते हैं काम करने के लिए तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन काम होता है हमारा, और एक्चुअली समझ में आ रहा, आपको भी समझ में आ रहा कि अच्छा, जब हम लोग काम करने के लिए बैठते हैं तो ये सारे सर्कस करने पड़ते हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। ओके, कलर रीसेट हो गया, फाइल को ओपन करके दिए, देखे पहले से एग्जिस्ट है तो बता दिए, नहीं तो ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज भी देना है यूजर को, तो बोलेंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके, ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा हो गया। अब बोलेंगे क्या, ये मेरा क्या था, रजिस्टर यूजर था, अब हमको बनाना पड़ेगा लॉगिन। तो चलिए लॉगिन भी बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या कि तुम तो हो जाओ श्रिंक, और यहाँ पे बोलते हैं क्या, वाइड, एक मिनट, वाइड ऑथेंटिकेशन लॉगिन। ओके, इसमें यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ठीक है, कलर भी डाल दिए, ठीक है, और बोले भैया ये लॉगिन यूजर है, ठीक है, यूजर नेम ले लो, पासवर्ड ले लो, कलर को रीसेट कर लिए, ठीक है। अब पासवर्ड को पासवर्ड के अंदर नहीं रखना, ठीक, ओनली यूजर नेम को रखना है। और इसके बाद बोलना है क्या, इसके बाद क्या बोलना है कि कॉल कर दो लोड टास्क को, ये लोड हो जाए तो चेक करना है इफ। और इफ में बोलेंगे क्या, इफ में बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा यूजर नेम है और इनपुट यूजर नेम वो दोनों मैच हो रहा, क्या, जो भी मेरा पासवर्ड है और इनपुट पासवर्ड है वो दोनों मैच हो रहा है तो लॉग इन कर दो। ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, तो इसको ले लेते हैं, और बोले क्या कि जैसे ही होगा तो हम लोग एक मैसेज दे देंगे लॉग इन सक्सेसफुल, और उसके बाद हम लोग कॉल कर देंगे मेन मेन्यू को। किसको कॉल कर देंगे, मेन मेन्यू को। तो चलिए हम लोग मेन मेन्यू को कॉल करते हैं, तो बोलेंगे मेन मेन्यू, इसको क्या कर दो भैया, कॉल कर दो। अब ये कॉल क्यों किए, अब मेन मेन्यू से पूरा का पूरा डिसाइड होगा कि टू डू में टास्क को ऐड करना है, देखना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, स्टेटस, जितना चीजें सब वहीं पे जाके देखा जाएगा। ओके, और उसके बाद बोले क्या कि मान लीजिए कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग क्या बोल दिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, बात खत्म। और इसको रेड में दे देते हैं, और नीचे आके रीसेट कर देते हैं कलर को। ओके, ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। हम लोग दो काम किए, क्या किए, एक यूजर को रजिस्टर कर लिए, दूसरा यूजर को लॉगिन कर लिए। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, गॉट। अब देखिए, जब हम लोग काम कर ही रहे तो अच्छे से करना, ऐसे नहीं करना भैया। अब वो दिक्कत क्या है कि जो भी मेरा, जैसे कि देखिए हम लोग आए यूजर रजिस्टर पे, जो भी मेरा पासवर्ड है वो ऐसी पासवर्ड को स्टोर कर देते हैं। हम चाहते क्या, उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके स्टोर करे, जब उसको कंपेयर करे तो डिक्रिप्ट कर ले। क्या बोले, जब कंपेयर करे तो उसको डिक्रिप्ट कर ले। तो कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये जो हेडर फाइल है हमारा खुद का है, हम लोग खुद देखे हैं, इसी सीरीज में जो प्रोजेक्ट आ चुका है उसी को यूज करने वाले। ओके, तो हम लोग बोले क्या, हैज इंक्लूड
और इसके बाद बोलेंगे क्या, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन पासवर्ड डॉट सीपीपी। ओके, अब जैसे ही इसको क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, तो इसमें दो मेथड आते हैं जो कि हम दिखा सकते हैं आपको कि ये सारा काम हम लोग किए थे। ओके, तो हम लोग का दो मेथड है, एक इंक्रिप्शन है, दूसरा डिक्रिप्शन है, बस यही दो चीज को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या कि भैया लोड वाला कहाँ गया, ये रहा। लोड में क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को लोड कर रहे हैं। अब जैसे ही पासवर्ड लोड हो जाए ना, तो उसको क्या करो, डिक्रिप्ट कर लो, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके पासवर्ड के अंदर स्टोर करो। तब बोले क्या, ये रहा मेरा पासवर्ड, इसको डिक्रिप्ट करो। लेकिन कैसे डिक्रिप्ट करें, उसका की क्या होना चाहिए, हम बोले क्या कि जो भी मेरा पासवर्ड का लेंथ है वही की होना चाहिए। तो बोले क्या, ये मेरा पासवर्ड डॉट लेंथ। ओके, और यही की हो गया। और ये सारे चीज को हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, पासवर्ड को जैसे ही लोड किए अपने फाइल में तो उसको डिक्रिप्ट करके रख लिए। ओके, अब इसी प्रकार से जब फाइल के अंदर में सॉरी डेटा स्ट्रक्चर में लेके आए तो डिक्रिप्ट कर लिए, फाइल के अंदर स्टोर करेंगे तो इनक्रिप्ट कर देंगे। तो क्या बोलते हैं, फाइल के अंदर में रखने से पहले इनक्रिप्ट कर दो, ये रहा इनक्रिप्शन। तो हम लोग क्या बोले, ये मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड पास करो और इसके अंदर इसका लेंथ दे दो, जो भी लेंथ होगा वही की होगा, उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करके रख देगा। अब देखिए कि जो मेरा ऑथेंटिकेशन है और भी सिक्योर हो गया। पासवर्ड कोई फाइल को देख भी ले तो यूजर नेम पता है, पासवर्ड रीड करके बताओ। गॉट इट। दूसरी बात, ना उसको स्टेटस समझ में आएगा, ना प्रायोरिटी समझ में आएगा, ना आईडी समझ में आएगा। गॉट इट। और हम चाहे तो जितना का जितना, समझिएगा बात, जितना डिस्क्रिप्शन है सबको इनक्रिप्ट वे में भी स्टोर कर सकते हैं, जितना टाइटल है इन सभी को इनक्रिप्ट वे में स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखी है वैसी दो लाइन नीचे आएगा, दो लाइन ऊपर आएगा। ओके, तो वो काम आपका करना है। आपको चाहिए कि टाइटल डिस्क्रिप्शन सबको इनक्रिप्ट वे में रखे कि कोई फाइल को पढ़ ना सके, तो रख सकते हैं, आपके ऊपर। देख रहे हैं कितना सिक्योरिटी लेयर लग रहा है यहाँ पे। ऐसे होते हैं काम, लेकिन ये सारे चीज हम लोग बिल्ड कर चुके थे, तब जाके अभी आसान होता है बिल्ड करने में। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो रहा वीडियो, लेकिन क्या करें, करना है तो बड़ा तो होगा ही वीडियो। चलिए, तो हम लोग क्या देखे, यूजर का रजिस्ट्रेशन देख लिए, रजिस्टर यूजर देख लिए और लॉगिन देख लिए। ओके, दोनों चीज कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए भी हमको एक मेन मेन्यू चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ऑथेंटिकेशन वाला कहाँ गया, यहाँ पे एक मेन मेन्यू बनाओ। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे वाइड और बोलेंगे क्या, ऑथ मेन मेन्यू, ऑथ मेन मेन्यू। ओके, क्यों, क्योंकि ये ऑथ का मेन मेन्यू है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं क्रिएट। तो ये मेरा ऑथ का मेन मेन्यू आ गया, इसको करते हैं क्रिएट और समझते हैं कि एक्चुअली हमारा कोड क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले आया ऑथेंटिकेशन, उसके बाद हम लोग ले लिए मेन मेन्यू, जो कि डिक्लेरेशन ठीक है। एक वेरिएबल बना लिए चॉइस नाम का, कलर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन प्रिंट करके और हम लोग बोल दिए क्या, ऑथेंटिकेशन। भैया हम लोग ऑथेंटिकेशन के अंदर है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले क्या, रजिस्टर करना यूजर को तो 1 एंटर करो, लॉग इन करना है यूजर को तो 2 एंटर करो, एग्जिट करना है तो 3 एंटर करो। ओके, अब उसके बाद बोले क्या, इंटर यूर चॉइस, चॉइस में इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो। ठीक है, अब देखिए एआई तो हमको दे दिया, अब इसमें क्या चेंजेस करना है, क्या बिजनेस लॉजिक लिखना है, जो लिख रहा है वो सही है गलत है, वो सारे काम अब हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो कोड लिखने से बेहतर है समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सी इन के मदद से चॉइस ले लिए, कलर को रीसेट कर दिए। ओके, अब जैसे कलर रीसेट हो गया, अब चॉइस के अंदर आएंगे। अब चॉइस के अंदर में आए तो कर क्या रहे, नंबर 1 पे यूजर रजिस्टर को कॉल कर दो, फिर लॉगिन को कॉल कर दो, एग्जिट 0 को कर दो, और कोई ऐसा वैल्यू दिया तो हम लोग बोल दिए कि भैया इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। ओके, कलर को रीसेट कर दो, यहाँ पे रेड है। अब देखिए ये हमेशा ट्रू रहेगा। अब जैसे ये चलेगा तो एग्जिट जैसी चला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इससे इसके बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगा के स्विच केस से बाहर आ गई है। ओके, अब जैसे ये ब्रेक दे दिए हैं केस 3 में, तो अभी तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या,
कि जो भी मेरा चॉइस है ना, क्या चॉइस, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 3 है तो ये एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक लाइन प्रिंट कर देंगे एग्जिट। ओके, और इसके बाद ये जैसी एग्जिट हो तो इसके बाद भी हम लोग बोलेंगे क्या, सेव कर दो फाइल को। ओके, ठीक है। और भी एक चीज़ कि जैसे ही हम लोग बैक आएंगे तो भी देख लेंगे कि फाइल सेव करना, चेंजेस हो रहा तो भी करना। तो जब जब लगेगा हम लोग फाइल में क्या करेंगे, सेव करते हुए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा है वो लीक नहीं होगा, यानी कि डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ऑथेंटिकेशन का क्या है, मेथड है, जो कि एक एक करके समझे भैया। ये मेरा यूज़र लॉगिन, ये वो हेन तेन सारे चीज़ हम लोग ले लिए, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर दे, हाँ मज़ा आएगा ऐसे में, ठीक है भैया। और यहाँ पे मज़े तो ऐसे हैं, जितना अच्छा ऑर्गेनाइज करेंगे उतना अच्छा लगेगा। कर लिए, इसका कुछ कलर दे देते तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है, जो भी कलर है सब सही है। ओके, ठीक है। तो मेरा ये तीनों काम हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या काम किए बेसिकली उस पर बात करते हैं, और आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग काम क्या किए, पूरा का पूरा काम किए जिसमें बोले फाइल को कैसे सेव करना है, सॉरी, डेटा को कैसे सेव करना फाइल के अंदर में, फाइल से डेटा को कैसे रीड करना, यूजर को लॉगिन कैसे कराना, यूजर को रजिस्टर कैसे कराना, यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट कैसे करना, डिक्रिप्ट कैसे करना, ये सारा काम किए। ओके, और एक चीज हम लोग चाहे तो ये मेन मेन्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें समय नहीं लगता। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है इसको तो डिफाइन कर सकते हैं। तो बोले क्या, वाइड मेन मेन्यू। ओके, इसमें टाइम नहीं लगता इसलिए इसको समझ भी लेते हैं। तो बोले थोड़ा सा स्पेस हटा दो, ठीक है। हम लोग बोले कलर दे दो मिंटा, ये कलर मजा आएगा, ब्लू ले लेते हैं। ओके, ठीक, चलेगा चलेगा। बोले मेन मेन्यू के अंदर में आ गए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हैं जो भी दिया गया है। तो हम लोग बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि 1 एंटर करो, ऐड करना है, डिलीट के लिए 2, सर्च के लिए 3 जो कि आईडी की मदद से सर्च किया जाएगा। फिर हम जितना भी टैक्स है सबको प्रिंट करना है तो 4 एंटर करो, 5 एंटर करोगे तो पेंडिंग टैक्स प्रिंट हो जाएगा, 6 एंटर करोगे तो कंप्लीट टैक्स, 7 करोगे तो चेंज कर सकते हो स्टेटस को, और 8 करोगे तो अपडेट कर सकते हो टास्क को, 9 एंटर करोगे तो एग्जिट हो जाओगे। गॉट इट, ये सारा हम लोग ऑप्शन दे दिए। उसके बाद क्या कर रहे, यूजर से एंटर करवा ले। अब जो भी यूजर एंटर करेगा चूज में आए, ब्रेक चल जाओ भाई, ब्रेक चल जाओ भाई, सबको चला के ब्रेक लास्ट में लगा दिए। और 9 में एग्जिट है तो यहाँ पे ब्रेक चल रहा, सेव पहले सेव कर रहा है, फिर से क्या हो रहा, ब्रेक चल रहा है। गॉट इट, तो यहाँ पे भी फाइल को सेव करा दिया, दूसरा ऑथेंटिकेशन में भी सेव करवा दिए कि भैया कोई दिक्कत ना हो, सेव तो हो प्रॉपर, सेव में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चाहे जैसे कि अपडेट कर रहे हैं तो इस समय पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव करवा सकते हैं, स्टेटस को चेंज कर रहे हैं उस समय पे भी करवा सकते हैं, डिलीट कर रहे हैं उस समय पे भी करवा सकते हैं, ऐड कर रहे हैं उस समय पे भी फाइल को रीसेव करवा सकते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस हुआ पूरे के पूरे चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर दो कहाँ पे, फाइल के अंदर में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं किया, आपको लगे तो करवा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यूज़र क्या करता है कभी कभी यूज़ करते करते डायरेक्ट ऐप को क्यूट करके बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जैसी ऐड हो गया वो सेव हो जाना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। देख लीजिए, कुछ करना नहीं, बस एक लाइन तो लिखना है। क्या लाइन लिखना है, तो बोलेंगे क्या कि फाइल के अंदर में सेव करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड बनाए, आई थिंक सेव टास्क। तो यहाँ पे बोल दीजिए सेव टास्क, डिलीट कर रहा है तो भी सेव करवा दीजिए। ओके, प्रिंट करेगा, पेंडिंग, ये सारे चीज़ में नहीं, चेंज करेगा कर दो भाई, अपडेट करेगा कर दो सेव। ओके, इससे क्या हुआ, यूजर को जब मर्जी बाहर निकल जा, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है वो बच रहा, वो बच ये रहा है कि जब यूजर से इनपुट ले लिए ना तो पूरे के पूरे डेटा को क्लीन कर दो। क्या कर दो, क्लीन कर दो, ऊपर में जो भी था सबको। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टम
विंडो के लिए CLS आता है और मैक मशीन के लिए आता है पूरा का पूरा क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्लियर। ओके, विंडो आता तो आप CLS लिखते हैं, लेकिन मैक है तो हम लोग लिख रहे हैं क्लियर पूरा का पूरा। ठीक, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सजेशन में भी दे रहा कि भैया विंडो के लिए CLS लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास मैक है तो हम लोग क्लियर लिख लिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चेंजेस, परफेक्ट और कुछ सब कुछ दिख रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इतना काम करना पड़ेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं, और वो सेगमेंट थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, और AI का मदद लेंगे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो देखते हैं जैसा भी हो। ओके, तो ज़्यादा लॉन्ग करने का कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट में हो जाए, लेकिन कितना होगा, लॉन्ग तो होगा ही। ओके, तो इस सेगमेंट में कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस पूरे के पूरे वीडियो का जो कमेंट टारगेट है, ज़्यादा नहीं 50 है, 50 भी कमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट और भी मज़े से करने वाले। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।